नमस्कार दोस्तों, आपका फैमिली और डॉक्टर एपी। माँ का प्यार, माँ की ममता, मैं आपको केस बताने वाले हूँ दोस्तों। पहले आप देखिए फॉलोइंग सीन। अभी आपने देखा कि माँ की ममता किस हद तक जा सकती है, ये हम सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, मेरे एक पेशेंट है, अभी भी उनका उम्र लगभग 80 साल है। अब जब उनको एक बच्चा पैदा हुआ था लगभग 1963 में, तो ऐसा लगा कि बच्चा एकदम फिट है। लेकिन 2-3 साल बाद मालूम पड़ा कि बच्चे को एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। उसको कहते हैं डचेन्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी, DMD। दोस्तों, इसका एक कोई इलाज नहीं है, इलाज ही नहीं है। तो शुरू में तो सबको लगता है कि हाँ भाई, कुछ ना कुछ इलाज है, इलाज करेंगे, आयुर्वेदिक करेंगे, होम्योपैथिक करेंगे। बहुत इलाज किया, अंत में उनको पता लग गया कि इसका कोई इलाज नहीं है। इसमें पेशेंट हिल ही नहीं सकता, चलने की तो बात ही छोड़ो, हिल ही नहीं सकता, एक ही जगह पे रहेगा। क्या आप सोच सकते हैं? लेकिन उस बच्चे का भी यार कमाल है। उन्होंने 10th तक पढ़ाई की, उनको लेके जाते थे, उठा उठा के लेके जाते, लेके आते, लेके जाते, लेके आते। उसके बाद उस बच्चे ने 35 साल से भी ज्यादा ट्यूशन लिया, एक ही जगह पर बैठकर, एक ही जगह पर सोकर, बैठ के सोकर। सैकड़ों हजारों स्टूडेंट्स उनके अंदर सीख कर गए और बड़े बड़े ऑफिसर्स बन गए, बड़े बड़े पोस्ट पर बन गए, CA बन गए, MBA बन गए, डॉक्टर्स बन गए, इंजीनियर्स बन गए। हाल ही में रिसेंटली इतने बड़े शख्सियत, हैसियत, मैं तो कहूंगा परमेश्वर का एक रूप थे, परमेश्वर का एक रूप थे, गुजर गए। यहां पर मैं उनका तारीफ करने तो दोस्तों मैं आया हूं, लेकिन इसमें मेन तारीफ मैं करने आया हूं इस मां की। उनकी मां ने 50 साल से भी ज्यादा 50 साल से भी ज्यादा बच्चे का सेवा किया, क्योंकि उनका उम्र जब मर गए, उनका उम्र था 55 साल, तो मां बिचारी 55 साल तक उनका सेवा की। 55 साल इधर गई ही नहीं, उनको छोड़ के कहां जाएं? दिन भर घर में वो अकेला रहेगा, कहां जाएंगी? बस नीचे उतरती थी भाजी लाने, फ्रूट्स लाने, घर का सामान लाने के लिए, बस। कुछ नहीं किया उस औरत ने। शुरू में गवर्नमेंट ऑफिसर थी, वे गवर्नमेंट ऑफिसर, जाती थी। उस समय उनके पिताजी माताजी थी, वो लोग ध्यान देते थे। लेकिन बच्चे के लिए उन्होंने VRS लिया, रिटायरमेंट जल्दी लिया, बच्चे को देखने के लिए। दोस्तों, 55 साल वो औरत कहीं नहीं गई। क्या बोलूं यार, आप सोच सकते हैं। हमको ऐसा लगता है हाँ कुछ नहीं, कहीं नहीं गई, वो केवल बच्चे का ध्यान रखती थी। मैं उनका डॉक्टर था, पिछले 4 साल से मैं उनके पास जाता था, मैं देखता था, हमसे जितना हो सका हम करते थे। लेकिन अंत में जब वे गुजर गए, तब मैंने मां के मुंह से यही सुना, उन्होंने कहा सब शांत हो गया। उनका चेहरा मैं बहुत देर तक देख रहा था कि कैसे इस औरत ने इतना ध्यान दिया अपने बेटे का। कोई भी मां होगी तो करेगी, ऐसी बात नहीं है। और ऊपर वाला ना करे कि ऐसा किसी की जिंदगी में हो। मैं तो ऐसा कहता हूं, मान लो कोई इतनी कठिन परीक्षा भगवान क्यों देता है? अब दोस्तों, मुझे पता नहीं, उनके गुजरने के बाद माता जी अब चली गई कहीं और, अपनी बेटी के पास। मैं सोचा ये एग्जाम्पल लाऊं आपके सामने और ये केस लाऊं। सच में दिल दहलाने वाला केस था ये। मैंने बहुत बार सोचा कि इनका नाम गिनीज बुक में क्यों नहीं आया। सर का नाम, जो गुजर गए, हम उनको सर कहते थे। लेकिन मां भी कम नहीं,
मां भी श्रेष्ठ थी, उनकी श्रेष्ठ है। बस दोस्तों, आज का ये एग्जाम्पल था, ये केस था। मुझे उम्मीद है ये एक्चुअली एक ट्रिब्यूट है उस मां के लिए मेरी तरफ से। तब तक के लिए आपका फैमिली डॉक्टर आपसे विदा ले रहे हैं। एक बार नया केस लाऊंगा अगली बार। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।